सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कार्यपत्रक 25 क्लास 6-7 की वर्कबुक का कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 5003 और 502 का जोड़ है। आपने ये याद रखना है कि 5003 में इकाई का अंक 3 है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। 502 में इकाई का अंक 2 है, तो आपको इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, यानी कि 3 के नीचे 2 लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, इधर से शुरू कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं, यानी दाएं हाथ से, दाईं तरफ से जो पहला अक्षर है और दूसरी संख्या का दाईं तरफ से पहला अक्षर, दोनों एक साथ आपको लिखने हैं, ठीक है। और फिर इसका जोड़ करना है। 3 और 2 5 हो गए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, और 0 और 5 का जोड़ 5 और 5, इस तरह से। फिर दूसरा प्रश्न भी जोड़ का ही है, तो आपको इस तरह से लिखना है और जोड़ करना है। ये सभी प्रश्न जो हैं जोड़ के हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखें, आपको लिखा है 6345 में क्या जोड़ें कि 8347 आए। आप देखें 6345 जो है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं, यानी ये प्लस है, और ये अपनी साइड बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस। यानी 8347 में से 6345 माइनस करने हैं आपको, तब जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। इसी तरह से ये सारे प्रश्न करने हैं। इसमें भी देखें, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7906 में से आपने 3475 माइनस करने हैं। अब यहाँ माइनस लगा है तो वहाँ क्या करना है, अब यहाँ तो माइनस ही करना है, क्योंकि दोनों ही जो संख्या है इस तरफ लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ देखिए माइनस का निशान है और ये संख्या इधर है, तो ये देखिए इसके आगे क्या निशान है, कुछ भी नहीं है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। तो आप इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे वापस, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 3487 में से 2498 माइनस करने हैं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से ये करने हैं, विस्तारित रूप लिखकर योग करने। देखिए पहले 3000 आएगा, फिर 300, फिर 70, फिर 4। इसमें पहले 3000, फिर 100, फिर 10, फिर 4, और उनको जोड़ना है। 4 और 4 8, 7 और 8 1 8, 80 हो जाएगा। 3 और 1 4, 400, 3 और 3 6, तो बिल्कुल ईजी तरीके से इसमें हो जाता है। तो 6, फिर 4, फिर 8, फिर 8, 6488। इस तरह से आपको स नंबर और द नंबर भी करने हैं, ठीक है। देखिए 2000, फिर 500, फिर 40, फिर 3, 6000, फिर 400, फिर 0, फिर 3। तो 3 और 3 6, 40, 5 और 4 9, 6 और 2 8, फिर 8 9 4 6। इस तरह से ये सवाल करना है, ठीक है। अब आकलन 4 पर आ जाइए। आकलन 4 में पहला जो प्रश्न है, एक गांव में कुल पुरुष कितने हैं, 4570 व्यक्ति रहते हैं, और इनमें से 2396 जो है वो पुरुष हैं। तो गांव में कितनी महिलाएं रहती हैं, ये आपको बताना है। तो टोटल इतने व्यक्ति हैं और इतनी क्या है, पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी रहती हैं। तो टोटल में से पुरुषों की जो संख्या है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में इन सब का हमें योग बताना है। तो वही तरीका, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, फिर आपको इसको हल करना है, ठीक है। इस तरह से लिखना है, ये लिखकर बताया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, तन्मय के पास 12,500 रुपये थे, उसमें से 2500 रुपये की सिलाई मशीन और 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। उसमें से उसके पास कितने पैसे बचे, रुपए बचे। तो देखिए पहले खरीदा क्या है, एक तो 8,000 की और एक मशीन है 2500 की, इन दोनों को जोड़ना है। तो उसने खरीदा 1,500 का सामान, जैसे लिखें 8,000 और 2500, तो कितने का खरीदा, 10,500 का सामान। उसमें से टोटल कितने थे, 12,500, तो 12,500 में से 1,500 क्या करने हैं, माइनस करने हैं हम। तो कितने बच गए, 2,000 बच गए। फिर चौथा प्रश्न है, संख्या 7869 में 8 और 6 की स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान 800, 6 का स्थानीय मान 60, और 800 में 60 जोड़ेंगे तो 860 हो जाएगा। अब यहाँ छूटी हुई संख्या लिखनी है। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में कितना जोड़ें कि यहाँ 3 आए। देखो 8 में
क्या जोड़ें, 8 में 1 जोड़े तो ऐसे कर लो आप, 8 में 1 जोड़े तो 9, 2 जोड़े तो 10, 3 जोड़े तो 11, 4 जोड़े तो 12, 5 जोड़े तो 13, तो 3 आ जाएगा और एक हासिल यहाँ आ जाएगी। 2 और 1 कितने हो गए 3, यहाँ पे कितना होना चाहिए 6, ये 3 तो हो ही गए, तो 3 और चाहिए, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 6 बन गए और 2 और 5 कितने होते हैं 7 होते हैं। फिर 7 और 4 11, हमें 11 बनाने हैं। 7 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाए, तो 1 से शुरू करना है। 7 में 1 जोड़े तो 8, 2 जोड़े तो 9, 3 जोड़े तो 10, 4 जोड़े तो 11, एक हासिल 1 हो गई। ठीक है, फिर 7 में 8 हो गए और यहाँ 4 आना चाहिए, तो 8 में कितना जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 8 में 1 जोड़ें तो 9, 2 जोड़ें तो 10, इस तरह से आपको चेक करना होगा। तो 6 जोड़े तो 14, 4 हासिल पाई 1, तो यहाँ 0 ही है, 8 आना चाहिए, तो 1 में कितना और जोड़ेंगे कि 8 बन जाए, तो 7 जोड़ेंगे। इस तरह से इसको करना है। और ये घटाव के प्रश्न है। 11 में से 6 कम किए, इधर से एक हासिल आएगी, जितना भी यहाँ हो उसका एक कम जाएगा, तो 11 में से 6 माइनस किए 5, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब यहाँ 7 आना चाहिए। इसका मतलब पहले यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्योंकि एक हासिल भी तो गई है तभी 7 रहेगा। तो 7 में से 6 माइनस किए 1 और 3 में से 2 माइनस किए 1, इस तरह से। 7 में 7 घटाए 0, 7 में से 8 घट नहीं सकता है, ये हमें पता भी नहीं यहाँ 8 आएगा। लेकिन अगर यहाँ संख्या बड़ी है तो यहाँ इससे बड़ी ही संख्या आएगी, क्योंकि हासिल लेंगे तो यहाँ बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो अब 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ हासिल ली तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 4 बच। और बैंक के खाते में 9,887 रुपये, उसमें से 2,986 रुपये निकाले तो कितने बचे, तो माइनस करना है। रामू कुहार ने दिवाली के पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने दीपक बेचे। यदि शुरुआत में 5,000 दीपक थे तो बताओ उसने कितने दीपक बचे हैं अभी उसके पास। तो पहले दिन जो बेचे और दूसरे दिन बेचे उनका योग कर लो और टोटल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर है संख्या 1000, तो 1000 वाले स्थान पे 1, सैकड़ा वाले पे 2, दहाई वाले पे 9 और इकाई वाले पे 4, इसको लिखना है। और उसमें से 1068 क्या करने हैं, घटा देने हैं। तो 1068 जो है वो क्या कर देने हैं, घटा देने हैं। तो कितना आंसर आएगा देख लीजिए। 14 में से 8 गए 6, इधर बचे 8, 8 में से 6 गए 2 और 2 में से 0 गई तो 2। अब कार्यपत्रक 26 देख लीजिए। कार्यपत्रक 26 में आपको क्या करना है, 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित करना है। 7 गुणा 20, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के गुणन 20 के गुणनखंड कर देंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 के पहाड़े में 2 नंबर पर क्या आता है, 20 आता है। तो 7 गुणा 2 गुणा 10, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, और 14 को 10 से गुणा करेंगे तो 14 के पीछे 1 0 लगा देंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 गुणा 50 है। आपने गुणनखंड किसके करने हैं, जो उसके पीछे इकाई का अंक जो है वो 0 उसके करने हैं। यानी 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10, 60 को 6 गुणा 10, 90 को 9 गुणा 10, इस 90 को 9 गुणा 10, तो 10 तो वहीं पड़ा रहेगा। हमने इसका गुणा करना है दूसरी संख्या से। तो 6 गुणा 5 30, 9 गुणा 6 54, 8 गुणा 9 72, 5 गुणा 9 45। तो बाद में इनके पीछे 1 0 और लगा दो। 30 के पीछे 1 0 तो 300, 5 के 54 के पीछे 1 0 तो 540। इस तरह से इसको करना है। इस तरह ये मिलान करना है। 26 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है, और 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही रहता है। 118 को 1 से किया तो 118 ही रहेंगे। 19 16 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 16 में 144 होता है। 15 गुणा 15, 15 का वर्ग 225 होता है। वर्ग का मतलब होता है 15 को 2 बार गुणा करना। और ये तो सिंपल है। 180 के पीछे क्या लगा दो, 1 0 लगा दो, तो ये आंसर हो। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो आप गुणा इस तरीके से भी कर सकते हैं, भी आपको 21 का पहाड़ा आता है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 45 और ये है 21। पहले 1 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो तो 5, 1 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो तो 4। फिर यहाँ गुणा का निशान क्रॉस लगा देते हैं। क्यों क्रॉस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक के साथ क्या आता है, 0 आता है। यानी 21 जो है वो क्या होता है, 20 + 1 होता है। तो ये वाला 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 0 यहाँ इस तरह से क्रॉस लगा देता है। अब 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का इकाई का अंक 0 लगा दिया, 1 हासिल। 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ा 8 और 1 हासिल, तो कितना आ गया 9। तो ये कितना आ गया 945 आ गया। इस तरह से हम जो है
इस सवाल को कर सकते हैं। जहाँ पे 0 वो बिल्कुल आसान है, 2 0 हैं तो 2 0 पहले लगा दो। 13 का पढ़ा 5 तक पढ़ो, 13 5 कितना होता है 65 होता है। इस तरह से इसको हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 270 कैसे कैसे बनेगा, 10 से कैसे बनेगा, तो मैंने बताया अभी भाई 0 तो ये रही और 27 बच जाएगा, तो 27 गुणा 10। फिर 5 कैसे आएगा, तो 5 से आप इसको भाग देकर देख लीजिए इस तरह से, 5 5 25, 2 20, 5 चौके 20, तो 54 गुना 5 आ जाएगा। फिर 3 लिखा है यहाँ पे, तो 3 से भाग देकर लिख लिए, 9 तिया 27, तो 90 आ जाएगा। फिर 2 लिखा है तो 2 आधा कर लीजिए इसका, तो 135, 270 का आधा होता है। इस तरह से ये करने हैं। 32 गुणा 10, ठीक है, 110 गुणा 8, 110 गुणा 8 तो 880 बन जाएगा, है ना। ये गलत लिखा हुआ है भाई। फिर 160 का दुगुना है, ये सही है। 80 का 4 गुना है, ये भी सही है। और उसके बाद देखिए आप देख लीजिए 32 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या होते हैं, 2 4 हमने लिख लिया, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, 8 चौके 32, तो ये 8 गुणा 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 8 चौके 32 और 1 0 लग जाएगी। फिर 5 तालों की कीमत कितनी है, 200 रुपये। ये ताला एक कितने का है, 40 का। हमने कितने की बतानी है, 5 की बतानी। 5 चौके 20 और 1 0 लगा दो 20 के पीछे। 2 जग की कीमत, 1 जग 75 का है, तो 2 कितने के होंगे, 150 के। 2 से गुणा कर दीजिए, 5 10 0, 7 2 14 और 1 15। 3 किताबों की कीमत, एक किताब 30 रुपये की है, तो 3 कितने की हो जाएंगी, 30 गुणा 3 यानी 90 रुपये की। इस तरह से आपको कार्यपत्रक 26 जो है उसको पूरा करना है। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 27 की। तो इसमें भी हमें गुणा ही करने हैं, लेकिन बॉक्स बने हुए उसमें बढ़ना है। 8 का पाड़ा कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक। 64 आएगा, 4 हासिल पाए 6। 8 का पाड़ा 2 तक, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए, 22। अब जो संख्या ऊपर लिखी गई है वही सेम नीचे आएगी, लेकिन एक अक्षर छोड़कर शुरू करना है। तो 4 फिर 2 फिर 2, फिर इनको जोड़ देना है इस तरह से। 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 21, 1 लगा दिया और 2 हासिल। 7 का पढ़ा 3 तक, फिर 21 और 2 जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 23 हो गए। इस तरह से इसको डिब्बों में लिखना है। ये गुणा है सिंपल, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ भाई ये सही है, यहाँ कोई गलती तो नहीं है ना। ठीक है, आप इसको कर लेना है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको स्टेप बताने हैं कि कैसे गुणा किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पहले विस्तारित रूप से क्या किए थे, जोड़ किए थे, वैसे गुणा करने। अब 34 को क्या लिख सकते हैं, 30 और 4, 28 को 20 और 8। तो इसमें 34 को लिखा है जैसे यहाँ लिखा 30 और 4, 34 के टुकड़े थे 30 और 4, तो उसको लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखा है, तो 20 के टुकड़े लिखे हैं, तो 20 + 8 है ना, तो यहाँ क्या लिखना है, 20 + 8, तो 20 गुणा 8, 20 गुणा 8। फिर यहाँ 20 लिखना था, यहाँ 10 लिख दिया। अब देखो 30 को यहाँ पे जो 30 है उसको पहले किससे गुणा करेंगे, 20 से। इसमें गुणा जो है उसको एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से गुणा किया जाता है। जैसे पहले उदाहरण दिया तो वो देख लीजिए। देखो 27 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 20 और 7। 13 है, उसको 10 और 3। तो पहले यहाँ आपको एक रकम लिख लेनी है, चाहे तो आप 20 और 7 लिख लो, चाहे 10 और 3 लिख लो। तो यहाँ 20 और 7 लिख दिया। उसके बाद 10 और 3 बच गए, तो उनको इस तरह से दोनों डिब्बों में लिखना है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर 20 को 10 से गुणा करेंगे, फिर 20 को 3 से गुणा करेंगे, यानी इसको पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा। तो 20 को 10 से गुणा किया तो 200, 3 से किया तो 60, फिर 7 को पहले 10 से गुणा करेंगे और फिर 7 को 3 से गुणा करेंगे, 21 हो गया। फिर क्या करेंगे, 200, ये 60, ये 70 और ये 21, फिर इनको इस तरह से जोड़ देंगे, 200 + 70 + 60 + 21 और 351। इस तरह से आपको गुणा करना है। अब देखिए यहाँ 20 लिखना है, ये गलती की हुई है, यहाँ पे 10 ठीक है, यहाँ 20 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, 30 को पहले गुणा करना है 20 से, फिर गुणा करना है 20 को 8 से। ये गलत है, 30 को पहले गुणा करना है आपने 20 से, फिर 30 को गुणा करना है 8 से। तो यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 4 को गुणा करना है 20 से, फिर 4 को गुणा करना है 8 से। तो ये तो सही किया, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रखी है, तो एक बार मैं इसको सही कर देती हूँ। चलो मैं आपको नेक्स्ट
मतलब ये अगले वीडियो जब करवाऊँगी तब इसको दोबारा से सही करके जो है वो समझा दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 28 नंबर कार्यपत्रक। इसमें 512 को जब 0 से गुणा किया तो 0, 312 को 10 से किया तो बस 312 के पीछे एक 0 लगानी है तो 3120 बन जाएगा। 312 को 100 से किया तो 2 0 लगा देनी है। 512 को 100 से किया तो 512 के बाद कितनी 0 लगा देनी है? 2। बिल्कुल आसान है ये। अब देखिए यही वो सवाल दोबारा से आ गए हैं। 354 को गुणा करना है 14 से। अब 14 क्या होता है? 10 + 4 होता है। तो 354 को पहले तो 4 से गुणा कर दो और फिर किससे कर दो? 10 से कर दो। पहले करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 चौके 16, 6 हासिल पाई 1, 5 चौके 20 और 1 21, 1 हासिल पाई 2, 4 3 12 और 2 14 और 54 0 से गुणा करेंगे तो वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 0 इसकी जगह आ गया, ऑटोमेटिक आ गया है ना। और फिर इसको इस तरह से जोड़ देना है। ये लिखा कैसे? 123 को पहले 0 से गुणा, फिर 0 से, फिर 4 से, इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो 4 का मतलब क्या हो गया? 4 सैकड़ा के स्थान पर है 400, इस 0 का मतलब दहाई के स्थान पर है तो 2 0 इस तरह से लिखी हुई हैं। लेकिन वो सैकड़ा जो है मैंने आपको पहले समझा दिया, उसकी जगह 2 0 ऑटोमेटिक हम लगाते हैं। तो इस तरह से इसको गुणा करना है, ठीक है। फिर 85 को 12 से करना है तो पहले 85 को 2 से, फिर 85 को 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो सीधा 85 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0। और 85 को 2 से करेंगे तो 85 का डबल करना है, 170 होता है, ठीक है। 8 5 10 0 असल पर 1, 8 दूनी 16 और 1 17। इस तरह से ये सवाल करना है। 5 से गुणा किया, 5 के बीच 0 अंश पर 2, 5 से 15 और 2 17, 7 अंश पर 1, 5 10 और 1 11, फिर 0, फिर 2 से गुणा करना है, यानी 234 का डबल करना है। यहाँ पे लिखना है आपको 234 गुणा 200, इस तरह से। ये यहाँ पे इसका जगह पे लिखना है 234 गुणा 200 लिखना है, यानी 234 का डबल। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये 468 है। और फिर इसको इस तरह से जोड़ देना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र का शुल्क 265 है। विद्यालय में अनुरत 162 छात्रों का शुल्क कितना होगा? तो 265 को 162 से क्या करना है? हमने गुणा करना है, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं कि क्या ये गुणा जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जो है जाँच की हो तो ये गलत हो गया हो, ठीक है। ये है 42। 265 को जब हम गुणा करेंगे 162 से, 265 है, शुल्क कितना है? 265 और छात्राएँ कितनी है? 162 हैं, तो 42,930 आएगा। तो ये 40,000 नहीं है, ये 42,930 आएगा उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्यपत्रक 29। इसमें भी आपको गुणा ही करने हैं, क्योंकि इसमें डबल डबल गुना है। तो पहले 5 को कर लीजिए पूरा, फिर 3 का गुणा करिए, फिर उनको जोड़ दीजिए। इस तरह से करेंगे तो ना तो किसी को 35 का पाड़ा आता है, ना 92 का, 48 का, बड़े बड़े जो अक्षर हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसको डबल अपनी कॉपी में जो है वो इस तरह से लिख कर एक एक अक्षर से गुणा करके फिर करते। 5 दिया 15, 5 1, 5 का पाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 1 जोड़ा तो 26, 6 हासिल पाई 2। फिर 3 का पाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़े तो 17। इस तरह से करते हैं यहाँ पे क्रॉस। फिर 3 तिया 9, फिर 3 का पाड़ा 5 तक पढ़ा तो 15, 5 हासिल पाई 1, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब इसको जोड़ देंगे तो ये पहला क्या आ गया? 5, दूसरा 9 और 6 15, 5 हासिल पाई 1, 7 और 5 12 13, 3 हासिल पाई 1, तो 1 और 1 2 और 1 कर लिए लास्ट वाला एक आ गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। किसी को गुणा में भी दिक्कत हो तो आप बताइए, गुणा की एक अलग से जो वीडियो है वो डाल दूंगी। वैसे मैं डालने वाली हूँ थोड़े टाइम बाद, प्लस की अलग से, गुणा की अलग से, भाग की अलग से। लेकिन एक बार अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अभी बता सकते हैं, तो फिर मैं जल्दी उसको डालने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ सभी बच्चे जो हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और 3 पुस्तक का मूल्य पूछा हो। एक पुस्तक कितने की दे रखी है? 35 की। तो 3 कितने की होंगी? तो 35 को किससे गुणा करना है? 3 से। तो इस तरह से आप लिख कर गुणा कर लीजिए। 3 का पाड़ा 5 तक पढ़ना है 15, 3 तिया 9 और 1 हासिल थी वो 10, तो 105 रुपये। इस तरह से ये सारे करने हैं। एक फुटबॉल जो है 70 रुपये की है। 4 कितने की होगी? तो 70 को किससे गुणा करना है? 4 7 चौके कितना होता है? 28 और पीछे एक 0 लगा दो। बिल्कुल आसान है। जिनमें 0 वाला हो वो बहुत ही आसान होते हैं। 5 ड्राइंग बुक है। ड्राइंग बुक एक कितने की है? 45 की। तो 5 कितने की होंगी? 5 5 25, 5 दूने 5 के 20 और 2 22, तो 225 रुपये हो जाएगी।
दूध के लिए कैन में 50 लीटर दूध होता है, तो 4 कैन में कितना आएगा? तो 5 चौके 20 और पीछे कितने ज़ीरो? 1 ज़ीरो। एक टोकरी में 300 आम है, तो 3 टोकरियों में कितने होंगे? 3 तिया 9 और 9 के पीछे कितनी ज़ीरो? 2 ज़ीरो। तो 900 आम जो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक 29 हो गया है। उसके बाद देखिए आंकड़ा नंबर 5। एक छाते की कीमत 45 रुपये, तो 4 छातों की कितनी होगी? तो 45 को किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, अमित के पास पीयूष से दुगने रुपए हैं। अमित के पास पीयूष से दुगने हैं और पीयूष के पास कितने हैं? 600 हैं। भाई अमित के पास पूछा है कितने हैं, अमित के पास कितने हैं? पीयूष से दुगने हैं, तो पीयूष के पास अगर 600 हैं तो अमित के पास कितने होंगे? 1200 होंगे। 2 गुना 600 का 2 गुना यानी डबल, है ना, डबल। 600 प्लस 600 कितने होते हैं? 1200 होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 9 घंटों में कितने मिनट होंगे? तो 60 गुना 9, 9 छिके 54 और पीछे कितनी ज़ीरो? 1, तो 540 मिनट। फिर 865 में अंक 6 और 5 की स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा? तो 6 और 5, 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 तो इकाई का अंक है और गुणा पूछा है, और 6 दहाई का अंक है। दहाई का अंक 6 है तो उसके साथ 0 लगेगी और इन दोनों का गुणा करना है। तो 6 5 कितना हो गया? 30 और 1 0, ये वाले तो 30 हो गया। फिर उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये गुणा करना है। पहले 300 को 4 से, फिर 30 को 4 से, फिर 2 को 4 से। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 को 4 से गुणा होगा। ठीक है, गलत है, 4 दूनी 8 आएगा। ये देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 को 4 से गुणा करना है, यहाँ भी 8 आएगा। इस तरह से आपको ये करना है। अब देखिए 275 को 5 से, तो पहले 202 है, 200 को 5 से, फिर 70 को 5 से और फिर 5 को 5 से। तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, 7 5 1 35, 1 0 लगा दी, 5 दूनी 10 और कितनी 0 लगा दी? 2 0 लगा दी और फिर इनको जोड़ दिया इस तरह से। उसके बाद देखिए छठा जो क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं और प्रत्येक बंडल में कितनी पुस्तिकाएं हैं? 32। तो बताइए दुकान में कितनी पुस्तिकाएं हैं? तो 120 को गुणा करना है 102 को गुणा करना है 32 से। नेहा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की, उसको कितने रुपए मिलते हैं प्रतिदिन? 225। बताओ अगस्त माह में कितने? आपको ये ध्यान रखना है, अगस्त माह में टोटल दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो 225 को किससे गुणा करना है? 31 से गुणा करना है। यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया 450 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? तो 15 से गुणा करना है। ये रुपए हैं, ये कितने हैं? ये भी रुपए हैं, सैलरी है और ये पुस्तिकाएं हैं। कितनी पुस्तिकाएं होंगी कार्यालय में? तो आपको आंकलन नंबर 5 तक और पेज नंबर 40 तक ये सारे जो प्रश्न हैं वो करने हैं। और उसके बाद जो आगे वाले प्रश्न कार्यपत्रक हैं, कार्यपत्रक 30 हो गया, 31 हो गया, इन सब में भी क्या है? गुणा है। और 32 से किसके सवाल शुरू हैं? भाग के शुरू हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।